इंदौर में हथियार के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक युवक को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर परदेसीपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया। युवक का नाम शुभम खटीक है, जो नंदानगर में रहने वाला है। रील में शुभम खटीक ने गाना गाते हुए पुष्पा स्टाइल में हथियार घुमाते हुए दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति एक फालिया जो कि गंडा सा एक बड़ा सा लेकर उसको लहरा रहा था फिल्म पुष्पा की तर्ज पर और उसके गाने पर, और वो ये करतब दिखा रहा था। तो इस पर से जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया, उसको आइडेंटिफाइड करने के बाद पता चला कि वो परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है, शुभम खटीक का है। इस पर से जो कि परदेसीपुरा की टीम के द्वारा घेराबंदी करके हुकुमचंद मिल के पास से शुभम खटीक को पकड़ा, जिसके कब्जे से 18 इंच लंबा फालिया जब्त कर लिए, तेज धारदार फालिया जब्त कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपराधिक रिकॉर्ड उसका देखा जा रहा है। इंदौर में हिट एंड रन के एक मामले में छतरीपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रमजान के महीने में सहरी करने के बाद सड़क किनारे खड़े दो युवकों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी, जिसमें इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। एक्सीडेंट को लेकर घटना सामने आई, क्या मामला है? पूरा मामला है कि जो है घर के बाहर शेरी का वक्त होता ही अक्सर, और सभी समाज जन जो है शेरी के वक्त उठते हैं और अपनी शेरी करते हैं। शेरी करके बच्चे जो है अजान या नमाज के वक्त के दौरान शेरी करने के बाद घर से बाहर निकल के गाड़ी पे बैठी थे, तो इतने में अचानक स्कॉर्पियो कार आती है और इनको मारकर निकल जाती है, जिसका पीछा करने पर भी वो हाथ नहीं लग पाती, उसका नंबर भी नोट हम लोग नहीं कर पाते। अच्छा, ये मृतक की उम्र क्या है? 21 साल के लगभग। क्या काम करते थे ये कपड़े की दुकान पर काम करता है। आप क्या लगते हैं उनके? आप क्या लगते हैं? मेरी खाला का लौटा है, मोसेरा भाई। क्या कोई गिरफ्तारी हुई अभी? क्या स्कॉर्पियो मिली कि नहीं? नहीं, ये इसी बात का सबसे बड़ा अफसोस है हमें कि अभी तक इतने बड़े शहर के अंदर और इतने एक्टिव शहर के अंदर और अभी तक के अपराधी का नहीं पकड़ा जाना बड़ा आक्रोश समाज जन के अंदर भी है। और मेरी विनती है पुलिस प्रशासन से कि ये स्कॉर्पियो का नंबर सर्च करके उनको अपराधियों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नाम बता दीजिए आपका। तजदीद साकिब। थाना छतरीपुरा की एक घटना है। 7 की रात और 8 की सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब सहरी करने के लिए ये तनवीर और फैजान खड़े हुए थे। तभी सहरी के बाद अचानक एक अज्ञात बाइक सवार आया, ब्लैक स्कॉर्पियो, और इनको टक्कर मार दी। इसमें दोनों घायल हो गए थे, जिसमें दोनों को काफ़ी चोटें आई, जिसमें हॉस्पिटलाइज कराया गया, जिसमें तनवीर की मृत्यु हो गई। इस पर से थाना जो इंदौर में केस रजिस्टर किया गया और इसमें उसको आइडेंटिफाइड किए, लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक गाड़ी आइडेंटिफाइड हुई, MP 9 और 9797। उसको जैसे ही पकड़ा तो उसके द्वारा मना कर दिया गया कि मेरे द्वारा एक्सीडेंट नहीं किया गया। और गाड़ी को जब देखा तो ब्लैक स्कॉर्पियो थी। 9797 केवल CCTV में दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में फिर और उसमें पूछताछ की गई तो और सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तो उसमें फिर MP 13 9797 एक गाड़ी ब्लैक स्कॉर्पियो थी, वो भी थी। उसको भी जब पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, तब जाकर वो पता चला वो गाड़ी डैमेज थी, उसी से एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, फरियादी भी जो घायल था उसने भी पहचान लिया। तो इस पर से शाहरुख जो कि ड्राइवर था, शाहरुख को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी जो कि MP 13 9797, इसको ब्लैक स्कॉर्पियो, इसको थाना छतरीपुरा में इसको जब्त कर लिया गया है। उसके द्वारा जो बताया गया, आरोपी जो ड्राइवर शाहरुख है, उसके द्वारा ये बताया गया कि चंदन नगर में ग्रीन पार्क में उसके जो लोग जहाँ पर वो ड्राइविंग करता है, वहाँ के लोग चंदन नगर ग्रीन पार्क में रहते हैं, वहाँ ये सहरी करने आए थे और सहरी करने के बाद लौट रहे थे, तब ये एक्सीडेंट की घटना घटित हुई। फिलहाल गाड़ी जब्त कर ली गई है, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। इंदौर में युवती से छेड़छाड़ के मामले में राव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी MBA का छात्र बताया जा रहा है, जिसने घर लौट रही युवती पर अश्लील कमेंट किया था और मौके से फरार हुआ था। थाना राव में 2 नवंबर 2025 की एक घटना है, जिसमें कि एक प्राइवेट सेक्टर में एक जो काम करने वाली की एम्प्लॉय थी, जो कि अपने घर रंगवासा लौट रही थी। डी-मार्ट से कैट रोड होते हुए स्कूटी से जा रही थी। तभी अचानक रात्रि के लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच में एक स्कूटी सवार आया और अज्ञात था, काली शर्ट पहने हुआ था, और इसके द्वारा उसके साथ अश्लील कमेंट किया गया और छेड़छाड़ की गई, अश्लील हरकत की गई। और उसके बाद लड़की ने जैसे ही चिल्लाया तो वो भाग गया। इस पर से थाना राव में छेड़छाड़ की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया था। इसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में नंबर क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसा मुखबिर की भी मदद दी गई और कड़ी मेहनत करते हुए उस अज्ञात लड़के को ढूंढ निकाला थाना राव पुलिस के द्वारा, कड़ी मेहनत करते हुए। और इसमें
इसकी पहचान एक एमबीए के छात्र के रूप में हुई है, जो कि एमबीए के छात्र है पेस्ट इंस्टीट्यूट में, और उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो बनाकर अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया है। कार की छत पर खड़े होकर रैली निकालते हुए स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान आयुष राठौर के रूप में की। पुलिस ने आयुष राठौर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे नोटिस जारी कर दिया। मैं आयुष भार्गव, पिता दीपक भार्गव। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें जन्मदिन बनाने के लिए रैली निकाली गई थी और उसमें कुछ कार से स्टंट किए गए थे। दिनांक 7 मार्च की वो रील थी और इस चीज़ के संदर्भ में मेरी गलती से समाज में गलत मैसेज जा रहा है और इन सब चीज़ों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आइंदा ऐसी चीज़ ना करूँ, इस चीज़ की भी आज मैं प्रण लेता हूँ और मैं समाज के सभी बंधुओं से और मेरे हम उम्र लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसी गलती ना करें और दोबारा कभी ये गलती नहीं होगी मुझसे। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा उसको आइडेंटिफाइड किया गया और वो जूनी इंदौर का वीडियो था जिसमें कि जो टावर चौराहा है वहाँ पर एक जो वाहन रैली, एक जो लगभग 10 से 15 वाहनों की कोई एक रैली निकाली गई थी रात्रि लगभग 12:30 बजे 6 और 7 की रात्रि में, और उसमें एक व्यक्ति जो था वो स्टंट कर रहा था और ये स्टंट कर रहा था बाहर निकलकर, जो कि खतरनाक स्टंट थे। इसमें इसका जो रील बना, एक वीडियो बनाकर और रील इंस्टाग्राम की आईडी पर डाली गई थी भार्गव _आयुष, और इस पर रील डाली गई तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया। तो थाना जूनी इंदौर का जो ये वीडियो था और इस पर से एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है। आरोपी को आइडेंटिफाइड कर लिया गया था जिसके द्वारा इस तरह का जो खतरनाक स्टंट किया गया था। इसने न केवल सामान्य यातायात को बाधित किया, सामान्य जनजीवन को खतरे में डाला, बल्कि बिना परमिशन के वाहन जो रैली को भी निकाला। तो इस पर से विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया और इसमें आरोपी को नोटिस देकर विधिवत कार्रवाई की गई है। आरोपी का जो इसमें जो आयुष भार्गव है उसके द्वारा बताया गया कि एक जो पंकज फतेह चंदानी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए तो इस पर से इनके द्वारा ये कृत्य किया गया था। तो इस पर से विधि सम्मत कार्रवाई थाना जो इंदौर में की जा चुकी है। गाड़ी किया सोनेट जब्त की जा चुकी है। इंदौर जिले की मानपुर पुलिस ने एक फार्म हाउस पर दबिश देकर बड़े जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि 5 अभी फरार है। पुलिस ने गिरफ्त में आए जुआरियों से 13,67,971 रुपए नकद, 52 ताश के पत्ते, 30 मोबाइल फोन, 10 नई ताश की गड्डियां और 2 कार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 28,67,971 रुपए बताई जा रही। ग्राम आवलीपुरा मानपुर में सूचना मिली थी, वहाँ पे जुए की सूचना मिली थी। सूचने पर हमने वहाँ पे टीम को भेजा और जो है वहाँ से कुछ लोग वहाँ पे जुए खेलते हुए पकड़े गए और लगभग अबाउट 14 लाख कैश, वहाँ से 2 गाड़ियाँ जब्त हुई है और इसमें लगभग अबाउट 24 लोग थे, अलग अलग जिलों से आए थे, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, और इसमें से 14 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी फरार है। अभी उनको पकड़ने की कोशिश में लगी है टीम। ये हुई है कार्रवाई कल देर रात को। फार्म हाउस आवलीपुरा में करके है और किसका फार्म हाउस है ये हम अभी जानकारी ले रहे हैं और आने पर उसको फिर अभी ज़्यादातर जो सामने आ रहा है वो यही है कि जितने लोग अरेस्ट हुए हैं वो सारे लोग स्मॉल बिजनेसमैन ही हैं ज़्यादातर, और जो बाकी फरार है उसमें हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडर की महंगाई या स्टॉक नहीं होने की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और कार्य सुचारू चल रहा है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने गैस एजेंसी के संचालकों से बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही। देखिए, जो गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर अगर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और
पूरी तरह से स्टॉक को चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई इस प्रकार की कालाबाजारी या होर्डिंग इस प्रकार की पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें फैलाए जाने पर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंदौर जिले के ग्राम कजलाना में कार चालक ने वहां स्थित भारत पेट्रोल पंप के कर्मचारी 25 वर्षीय रोहित परमार निवासी माली खेड़ी को टक्कर मारकर कुचल दिया और बाद में काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे पेट्रोल कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरवाने के बाद चालक जब जाने लगा तो पंप के कर्मचारी रोहित ने पैसे मांगे। इस पर कार चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कजलाना में लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। बोलो थोड़ा बैठी जाओ हमारे ये तो मार से ले लीजिए। संतोष सोलंकी लिखी रही हो। संतोष एक बार वीडियो बना के बोल बताओ काकू से मैनेजर के साथ मिल लो वीडियो में। मैनेजर साहब क्या है? मैनेजर साहब यहाँ बोलो 20,000 परसों सुबह को गई लेना। ठीक है अरे मार से लेना गारंटी देंगे। बाकी को काम करो आगे को। चुपचाप मामला खत्म ना कल को 4 बजे। और जो कंपनी को बीमा है और जो मिलेगा उसमें सेठ पूरी मदद करेगा। जो पढ़ दो एक बार देखो एक वीडियो बना पढ़ो। हम आर्थिक मदद के लिए तैयार हैं। 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए, 80,000 अभी नकद दिए और 4,20,000 रुपए काफी जगह कल शाम ये सेठ की तरफ से गाड़ी अंदर करवाने के लिए वो तो सब पुलिस वालों की कार्रवाई है, वो इनमें मदद करेंगे। बात ये है कि जो पेट्रोल पंप की तरफ से दिया है 5 लाख रुपए की राशि। हाँ सेठ की तरफ से बोलो इनके महिला है। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुभाष द्वारा पत्नी पर चरित्र संदेह को लेकर जान से मारने की नियत से दरांते से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ घटना में प्रयुक्त दरांता जब्त कर लिया है।